प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की बात नई नहीं है। पहले से ही प्राइवेट स्कूलों द्वारा महंगी महंगी फीस और फिर अन्य कई तरह के शुल्क अभिभावकों से प्राइवेट स्कूल वसूलते रहते हैं। लेकिन ऐसे ही काफ़ी सारे मामले कोरोना काल में भी विभागों की आदेशों की अवहेलना करते हुए कई स्कूल अभिभावकों से इसी तरह के कई सारे शुल्क वसूलने से पीछे नहीं हटे। कई स्कूलों में इसी तरह के मामले को लेकर कई बार हंगामा भी हुआ और यह मामला स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री तक भी पहुंचा। लेकिन उसके बावजूद भी इसी तरह जिले में कई एक स्कूल इसी तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं और उनके खिलाफ किसी तरह का कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता और वह शुल्क वसूलते हुए अभी भी नज़र आ रहे हैं। बता दें कि यमुनानगर के MLN स्कूल में काफ़ी सारे अभिभावक अभी 2 दिन पहले एकत्रित होकर स्कूल प्रबंधन से बातें कर रहे थे और उन्होंने अपनी बातचीत में बताया कि उनके बच्चों का रिजल्ट रोक लिया गया है स्कूल के द्वारा, यह कहकर कि उन्होंने वार्षिक शुल्क और कई अन्य दूसरे शुल्क जमा नहीं कराए हैं। जबकि अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने पूरी फीस जमा की हुई है, लेकिन अन्य कई तरह के शुल्क जो स्कूल के द्वारा विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार नहीं लिए जा सकते, वह भी स्कूल वसूल रहा है और वो कई अभिभावकों से इस तरह के शुल्क स्कूल वसूल भी कर चुका है और नहीं दिए जाने पर बच्चों का रिजल्ट रोक लिया गया है। जिन अभिभावकों के द्वारा ये अन्य कई तरह के शुल्क जो नहीं दिए गए, इसी को लेकर काफ़ी अभिभावक स्कूल प्रशासन के इस रवैये से नाराज़ नज़र आए। उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल डायरेक्टर से उन्होंने मिलने नहीं दिया रहा है, जबकि उनका रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो कुछ अभिभावक इकट्ठे होकर जिले के शिक्षा विभाग अधिकारी के पास पहुंचे तो शिक्षा विभाग अधिकारी ने उनकी बात सुनते हुए नोटिस जारी कर स्कूलों को कहा कि इस तरह के शुल्क न वसूले जाएं और न ही किसी का रिजल्ट रोका जाए। उसके बावजूद भी अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन बच्चों का रिजल्ट देने को तैयार नहीं था, लेकिन काफ़ी कहा सुनी के बाद रिजल्ट दे दिया गया। लेकिन अभिभावकों ने बताया कि यह सब शुल्क अभी भी बकाया राशि के रूप में स्कूल के द्वारा दर्शाया गया है, उनको अभी भी निरस्त नहीं किया गया। जो इस तरह की मनमानी के मामले देखने को मिलते रहते हैं और सरकार की बात करें या फिर संबंधित विभाग की बात करें, कोई ठोस कदम ऐसे स्कूलों के खिलाफ नहीं उठाए जाते हैं। कुछ ऐसे स्कूल अभिभावकों को इस तरह का शोषण करते रहते हैं और आज शिक्षा विभाग को बड़े व्यवसायी के रूप में कुछ लोगों ने अपना लिया है और विभागों के साथ मिली भगत करके अभिभावकों की जेब से बहुत बड़ी रकम लूटी जा रही है। ज़रूरत है ऐसे स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई करने की और लगाम लगाने की। देखिए फिर से इस पेरेंट्स एसोसिएशन के लोगों ने प्रेस वार्ता कर क्या बताया, पेरेंट्स को जागरूक करने के बारे में क्या बातें बताई, और यह सब देखिए इस रिपोर्ट में। सर हमारे भी 2 बच्चे हैं, फीस क्लियर है, बस यही कह रहे हैं, रिजल्ट दे नहीं रहे, डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे। हाँ जी, नहीं दे रहे। किस लिए नहीं दिया जा रहा? डेवलपमेंट फीस दो, डेवलपमेंट 40 रुपए जमा कराओ कह रहे हैं। अच्छा जी, आपका भी ये इशू है? हाँ जी। आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? एक 10th में है, एक 5th में है। अच्छा, कितना डेवलपमेंट चार्ज है? 4100 रुपए है। कौन से बच्चे? एक बच्चे का 41 है। 4100 रुपये। हाँ। कौन सी क्लास का है ये 5th क्लास की है। तो ये और चार्जेज है 4100 डेवलपमेंट चार्जेज है एक बच्चे का? एक बच्चे का। तो जिसने डेवलपमेंट चार्ज नहीं दिया उनको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। तो आपकी यहाँ स्कूल प्रशासन से कोई बात हुई? सर ये उनके आगे सिक्योरिटी गार्ड है, कौन है जो जाने नहीं दे रहे? ये इनके गार्ड हैं, इनके यही खुद ही जाके हैं, जाने नहीं दे रहे। डेवलपमेंट चार्जेस का उसके लिए रिजल्ट नहीं दे रही है, रिजल्ट रोक रखा है इन्होंने। और डेवलपमेंट चार्जेस के लिए दुआ बना रहे हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस दीजिए जाए, रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट के लिए मना कर रहे हैं। आपका भी बच्चा है? हाँ जी। कौन सी क्लास में? मेरा 8th में था। 8th के एग्जाम दिए उन्होंने। अच्छा। उनका मेरा भी सेम यही है। फीस मैंने सारी आज तक की अप टू डेट जमा करा रखी है, उसके बाद भी क्या ये रिजल्ट नहीं देंगे जब तक डेवलपमेंट चार्ज नहीं आप देंगे। गाइडलाइन ये अंदर प्रिंसिपल मैडम है, तो प्रिंसिपल से मिला दो सर। शुरू करो क्वेश्चन।
सर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई है क्या उद्देश्य है? सर आज का उद्देश्य हमारा ये है कि हमने अभी पिछले अगस्त में अपनी पेरेंट्स एसोसिएशन का गठन किया था। उसके बारे में हम कुछ शिकायतें लेकर अपनी एफएफआरसी पर गए थे अम्बाला में। तो ये सब बताने से पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि ये पेरेंट एसोसिएशन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बात पिछले साल 1 साल हो गया है, पूरा जो हमारा ये सेमेस्टर है या पूरा एनुअल है ये चला गया है और अभी हम लास्ट में आ गए हैं जहाँ पर हमें स्कूलों से नतीजे मिल रहे हैं। अभी हमें भी लास्ट में आके अपनी जो ये लड़ाई चल रही है स्कूलों के साथ उसका भी एक नतीजा निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पिछले साल ऐसा हुआ कि हम सब ने जैसे ही देखा कि स्कूलों की फ़ीस बढ़ गई है, उसके लिए हमने अपना स्कूलों में जाके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, स्कूलों के सामने नारे लगाए। लेकिन वहाँ पर हमें समझ में आया कि स्कूलों के सामने नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, स्कूल वालों ने हमारे लिए गेट ही नहीं खोला। उसके बाद हम कहाँ जाते? उसके बाद हम लोग डीओ के सर के पास गए, वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा था। करते करते अप्रैल से अगस्त आ गया, अगस्त तक हमारे पास कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ हमें नहीं मिला। उसके बाद हमने अपनी पेरेंट एसोसिएशन का गठन किया और इस गठन को साथ हम एफएफआरसी अम्बाला में गए। अम्बाला में जाके हमने कुछ स्कूलों के खिलाफ शिकायतें दी। उन शिकायतों को वहाँ के पंकज यादव जी कमिश्नर थे उस टाइम के तत्कालीन, तो उन्होंने बड़े अच्छे से हमें सुना और उन शिकायतों पर एक्शन लेने के लिए बात भी कही गई। फाइनली ये हमारे पास कल ये एफएफआरसी का ऑर्डर आ गया है, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अगर आप जूम करना चाहें तो जूम करके इसको देख सकते हैं। ये 3 मार्च को रेणु फुलिया जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था, उस निर्णय का ही ये ऑर्डर है। अब ये बात जो स्टार्ट होती है, मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कि पेरेंट्स का या पेरेंट्स की साइड का मुद्दा नहीं बताऊंगा। मैं तीनों जो इसमें पार्टी थी इस केस में, उन तीनों को मैं पैरेलली लेकर चलूंगा कि उनकी सोच क्या थी और हमारी सोच क्या थी और इस मुद्दे तक हम इस निर्णय तक हम कैसे पहुंचे। इसकी जो 3 पार्टी थी, वो सबसे पहली पार्टी थी इसमें एफएफआरसी अम्बाला, दूसरी पार्टी थी पेरेंट्स एसोसिएशन और तीसरी पार्टी थी स्कूल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या हुआ, 12 अगस्त को हम लोगों ने अम्बाला में विजिट किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद एफएफआरसी ने क्या किया, एफएफआरसी ने इस शिकायत के ऊपर डीओ सर को लेटर भेजा और लेटर भेज के ये बोला कि भैया इस जो सारी शिकायतें आई हैं इनकी जांच की जाए। उस जांच के ऊपर डीओ साहब ने क्या किया, डीओ साहब ने सभी स्कूलों से बैलेंस शीट, उनके जो फॉर्म 6 थे वो सब मंगवाए और ये पूछा गया उनसे कि आप कितनी फीस ले सकते हो। अभी अगर फॉर्म 6 की बात आई है तो मैं यमुनानगर के और बाकी पूरे हरियाणा के पेरेंट्स को ये अवेयर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ आप एक बार फॉर्म 6 जान ले क्या है। फॉर्म 6 एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्कूल अपने डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबमिट करता है और उसमें ये दिखाता है कि स्कूल वाले मिनिमम फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे और मैक्सिमम चार्ज क्या ले सकते हैं पेरेंट से। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो हर स्कूल को सबमिट कराना होता है 1 जनवरी तक। लेकिन अभी कुछ डिस्क्रिपेंसीज रही उसमें फॉर्म 6 में, तो उस वजह से वो डेट बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। मैं आपको फिर भी एक वो दिखाता हूँ। ये वेब एड्रेस है, आप सिंपल अपने गूगल पे जाइए और इस वेब एड्रेस को टाइप कीजिए। वेब एड्रेस है 14.192.19.188/form6/-reports। इस पे जाके आपको पूरे हरियाणा के हर एक स्कूल के फॉर्म 6 मिल सकते हैं। इस पे जाके आपको अपने जिले को सिलेक्ट करना है और जिले पे सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर पूरे यमुनानगर का या पूरे आपके जिले का फॉर्म 6 वहाँ मिलेगा। आपको वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल को वहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैं इसकी एक इस टाइप से आपको ये पेज दिखता है, क्योंकि हमारे पास बहुत से पेरेंट्स क्या है कि सर हमें हमारा फॉर्म 6 कहाँ से मिलेगा। ये देखिए, ये एड्रेस है, ये यहाँ लास्ट में यमुनानगर लिखा हुआ है। आप जाके अपने जिस ईयर का आप चाहते हैं वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब स्कूल वालों ने क्या किया, स्कूल वालों ने अपने फॉर्म 6 और जो बैलेंस शीट की कॉपी थी वो सारी डीओ सर को भेजी। उसके बाद उसमें उन्होंने साथ में क्या लगाया, अब स्कूल वालों का इशू क्या था, स्कूल वाले बोलते हैं कि जो फॉर्म 6 है, फॉर्म 6 के अंदर एनुअल चार्ज लिखने के लिए कोई भी अलग से कॉलम नहीं है। उसमें सिर्फ एक कॉलम दिया गया है कि आप अपनी फीस इसमें भरिए। अभी
अगर हम भी कहें कि हमें एक छोटा सा फॉर्म भरना आता है तो हम भी बगले झांकने शुरू कर देते हैं, अरे भाई मेरे साथ वाले ने क्या लिखा है, उस फॉर्म में क्या आएगा। तो यही हाल स्कूल वालों के साथ भी हुआ। स्कूल वालों ने क्या किया, जिसने जिसके दिल में जो आया या जिसको जो समझ में आया उसने फॉर्म 6 के अंदर वही डिटेल भर के दे दी। उसके बाद उन्होंने साथ में क्या किया, जो स्कूल एजुकेशन रूल है, हरियाणा स्कूल एजुकेशन 2003, इसमें फीस से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उसकी भी जो कॉपी है वहाँ पे गवर्नमेंट को वापस करी। और जोधपुर में एक फैसला हुआ था, उसकी जो हियरिंग थी वो 1724 ऑफ 2021 है, अपील नंबर ये था, उसकी कॉपी भी उन्होंने साथ में उसके लगाई। और लास्ट में जो FFRC थी उन्होंने भी सारी उसका चेकिंग की, सब कुछ देखा, और लास्ट में वो इस मुद्दे इस सॉल्यूशन पे निकले कि पेरेंट्स भी प्रॉब्लम में है और स्कूल वाले भी प्रॉब्लम में है। अभी कौन से पेरेंट्स प्रॉब्लम में है और कौन से स्कूल वाले प्रॉब्लम में, इस वाले निर्णय से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। फॉर्म 6 के अंदर जिस भी स्कूल ने अगर तो सिर्फ स्कूल की फीस लिखी थी, वो स्कूल अब फंस गए। क्यों? क्योंकि वो अब डेवलपमेंट चार्जेस नहीं ले सकते, एनुअल चार्जेस नहीं ले सकते। लेकिन जिस स्कूल ने वो फॉर्म 6 में लिखा कि भैया हम एनुअल चार्जेस भी लेंगे और फीस भी लेंगे और डेवलपमेंट चार्जेस भी लेंगे, उस केस में पेरेंट्स परेशान हो गए। तो लास्ट का हमारा जो डिसीजन आया, डिसीजन में यही आया है कि स्कूल सिर्फ जो फॉर्म 6 के अंदर आपकी फीस लिखी गई है वही ले सकते हैं, उसके अलावा कोई भी फीस स्कूल वाले नहीं ले सकते। कल एक स्कूल के सामने हमारा इशू चल रहा था, वो स्कूल वाले अभी भी डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं। तो मैं सब पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, प्लीज़ इस तरीके से पहले अपने स्कूल का फॉर्म 6 डाउनलोड कीजिए। उस फॉर्म 6 में अगर आपके जितनी भी फीस लिखी हुई है आप सिर्फ वही फीस देंगे, उसके अलावा कोई भी फीस नहीं देंगे। एक और बात, अभी 2-3 दिन पहले, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने क्या नया चालू किया है, जो बच्चा KG क्लास से फर्स्ट क्लास में प्रमोट होता है उसके लिए उन्होंने एनरोलमेंट फीस रख दी है, और वो 5-5 हज़ार रुपये एनरोलमेंट फीस ले रहे हैं। और एनरोलमेंट कहाँ पर? CBSE बोर्ड में। CBSE बोर्ड में उस बच्चे के नाम से एक नंबर दे दिया जाता है, जो ऑल ओवर इंडिया आप कभी भी कहीं भी स्कूल को अपना चेंज करते हैं तो वही नंबर वहाँ पर उस स्कूल में भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन मैंने पूरी वेबसाइट छान चुका हूँ, पूरा स्कूल एजुकेशन की ये डॉक्यूमेंट पढ़ चुका हूँ, बट कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया कि एनरोलमेंट के नाम पर कोई फीस ली जा सकती है। तो हो सकता है आपके भी जो डिफरेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर अलग अलग चार्जेस के नाम पे स्कूल वाले आपसे पैसे ऐंठने का काम करें। प्लीज़ एक बार आप फॉर्म 6 को पढ़िए, फॉर्म 6 को जानिए। हमें भी पिछले साल, अगर हम अप्रैल की बात करें, तो हम सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में जाके नारे लगाने का काम अपना सोचते थे, लेकिन नारे लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। वो हमने इस 1 साल में सीख लिया है। हमें जाना पड़ेगा कानूनी जाएंगे तो ही काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें भी मैं ये कहूँगा कि स्कूल वालों की गलती इतनी थी कि उन्होंने फॉर्म 6 जो अपने पैरेलल स्कूल है या जो उनकी कमेटी बनी हुई है, स्कूलों की जो एसोसिएशन बनी हुई है, उसमें जाके उन्होंने कहीं पे भी चेक नहीं किया या उनको जो समझ में आया वो भर दिया। इसमें मैं बताना चाहूँगा, यमुनानगर के 3 स्कूल, MLN पब्लिक स्कूल सरोजनी कॉलोनी, SD पब्लिक स्कूल जगाधरी और स्वामी विवेकानंद हुड्डा सेक्टर 17, इन 3 स्कूलों का जो DO सर ने चेक किया है उसमें पाया गया है कि वो फॉर्म 6 में जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा फीस ले रहे हैं। वो हो सकता है कि उन्होंने गलती से लिखा हो सकता है कि जो उनकी समझ रही है उससे लिखा हो। तो लेकिन अब जो नया डिसीजन आया है उस डिसीजन के हिसाब से स्कूल सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 6 ले सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकता। फॉर्म 6 में जो मेंशन फीस है वही ले सकते हैं, उसके अलावा कोई और फीस नहीं ले सकते। तो जो पुराने समय से जो फीसें ले दी है, यहाँ पे हमने लगभग 6 स्कूलों की कंप्लेंट की थी, उन्होंने उसी का ही वेरिफिकेशन कराई है, क्रॉस चेकिंग करवाई है। उस क्रॉस चेकिंग में इन 3 स्कूलों का पाया गया कि ये 3 स्कूल ज़्यादा फीस ले रहे हैं और इनको भी ये दिशा निर्देश दे दिया गया है कि आप इससे ज़्यादा फीस नहीं लेंगे। तो अभी दे रहे हैं क्या इस ऑर्डर के बाद भी? इस ऑर्डर के बाद कल हमारे पास ये कॉपी आई है, इसकी एक कॉपी हर एक स्कूल के पास भी जा रही है। और ये 3 तारीख को जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें इनकी मैनेजमेंट के लोग भी आए थे और उनके पास भी ये कॉपी जाएगी। सर मैं फिर भी सारे पेरेंट्स को और सबको बोलना चाहूँगा, जो ये नारेबाजी कर रहे हैं प्लीज़ मत कीजिए। अगर आपको इशू है और स्कूल ले रहे हैं तो आप यमुनानगर DO सर के ऑफिस में जाइए, वो हमेशा हर टाइम आपके लिए खुला है और हमेशा आपकी हर टाइम मदद करेंगे। उसके साथ लेकिन उनके तो कागजी ऑर्डर है सिर्फ, किनके? उसने DO के सर DO सर के एक स्कूल के खिलाफ एक्शन बता दो कि हाँ भी स्कूल के खिलाफ DO के यहाँ से कागजी कार्रवाई होती है, लेकिन उसी कागजी कार्रवाई के ऊपर ही एक्शन हुए। एक्शन हुए, आप कहते हैं कि ऑर्डर उस दिन भी उन्होंने वर्बली ऑर्डर बता दिए थे कि आप ज्यादा फीस नहीं ले सकते, एक्शन होगा। अभी मैं उसके बाद भी 3-4 स्कूलों में तो आप लोगों ने जो पेरेंट्स उन्होंने प्रदर्शन किया। अब मैं बता देता हूँ, ये है हरियाणा स्कूल एजुकेशन 2003 की कॉपी।
इसी को मद्देनजर रखते हुए जो भी अगर हमारे किसी स्कूल में काम होगा तो वो इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये जो डीओ की तरफ से जो सर्कुलेट जारी किया गया है कि स्कूलों को कि डेवलपमेंट चार्ज या अदर चार्ज नहीं ले सकते जी या एनुअल चार्ज, जी तो ये सभी के लिए है या जिन्होंने फॉर्म 6 में जिन्होंने नहीं भरा था कि जो चार्ज एनुअल चार्ज ले सकते हैं उनके लिए? ये यमुनानगर के यमुनानगर में के जितने भी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उन सबके ऊपर ये वाला ऑर्डर लागू होता है। अभी तक एनुअल चार्ज की कोई भी स्कूल नहीं ले सकता। अगर उसके फॉर्म 6 में उसने नहीं भरा है तो वो नहीं ले सकता है। जिसने भरा है वो ले सकता है। जिसने भरा है वो ले सकता है फिलहाल। और अभी तक इसमें से 3 ही स्कूल ऐसे हैं जिनका भी पता चला है कि उनके मैच नहीं कर रहे हैं, फॉर्म 6 है जो वो मैच नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण डेवलपमेंट चार्जेस वो नहीं ले सकते। कौन कौन से वो स्कूल हैं? रतनलाल स्कूल सरोजनी कॉलोनी मॉल टाउन, स्वामी विवेकानंद स्कूल हुड्डा, एसडी पब्लिक स्कूल जगाधरी, ये 3 स्कूल हुए हैं। बाकी के स्कूलों के ऊपर जैसे भी जांच होगी वो आगे चलता रहेगा। फिलहाल इन 3 स्कूलों के कारण 9000 पेरेंट्स को बेनिफिट मिला है, उससे हम बहुत खुश हैं। पूरा पेरेंट्स एसोसिएशन बहुत। आपको लगता है कि ये ऑर्डर मानेंगे ये लोग? कमिश्नर का ऑर्डर है, अगर ये भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट का ऑर्डर, अगर ये कमिश्नर का ऑर्डर भी नहीं मानते तो ऑफकोर्स है फिर हाई कोर्ट ने ही कमिश्नर मैम को ऑथराइज किया था कि इस इशू को रिजॉल्व करवाया जाए, इसको खत्म करा जाए, क्योंकि ये पूरे हरियाणा से जा रही थी ये कंप्लेंट। वो लास्ट टाइम कुरुक्षेत्र में इसको रिजॉल्व करवा कर आए थे, नेक्स्ट हमारा यमुनानगर का था, और जिसके कारण इसमें हमें बेनिफिट मिला है। और ये उन सारे पेरेंट्स की जीत है जो पेरेंट्स काफ़ी समय से हमारे साथ लगे हुए थे। और जिन पेरेंट्स को लगता है कि उनके एनुअल चार्जेस उनके फॉर्म 6 में लिखे हुए थे और उनको कोई रियायत नहीं मिल पाई है, मैं उनसे कह रहा हूं कि प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग भी इस निर्णय से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। हम अपनी एक इंटरनल मीटिंग करेंगे और आगे स्कूलों के खिलाफ क्या एक्शन लेना है या उनकी शिकायत कहाँ करनी है उस पर हम काम करते रहेंगे। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर फैसला इतनी जल्दी नहीं आता, उसके लिए 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से पेरेंट्स की इंक्वायरी आ रही है कि अरे सर फ़ायदा क्या हुआ, फीस तो माफ़ नहीं हुई, फीस तो पूरी देनी पड़ी। हमारा है कि हम संघर्ष करते रहेंगे और जब तक। तो गोल्डी भाई ने जैसे कहा कि डीओ की तरफ से तो सिर्फ कागजी आदेश जारी किए जाते हैं, कार्रवाई कभी कोई अमल में नहीं लाई जाती, तो आपको लग रहा है कि ये पालना भी हो रही है? सर उनके हमारी जब भी बात होती है वो उनके अधिकार क्षेत्र में जितना आता है वो बहुत बेस्ट करते हैं, और मैं कहूँगा कि हमारा तो मतलब आप संतुष्ट हैं हमारी कार्रवाई से? नहीं, मैं कहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि इस तरह के डीओ सर हमें मिले हैं। अगर मैं दूसरे जिलों की बात करूँ तो दूसरे जिलों में डीओ सर साफ साफ जहाँ के जो भी हैं वो झूठ बोलते हैं, हाथ बांध के बैठ जाते हैं। लोग इस तरह के जो डॉक्यूमेंट आते हैं उन पे उनके साइन होते हैं, बिल्कुल साफ उन्होंने साइन कर रखे होते हैं, और वो मना कर देते हैं कि ये देखिए जैसे अभी आप ही के बीच के आदमी बोल रहे थे जी कि अभी भी उन्होंने उन चार्जेस को काटा नहीं है, उनको जीरो नहीं किया है, लेकिन आप डीओ की ओर से जो फैसले लिए जा रहे हैं उनकी पालना भी कराई जा रही है? सर उनकी पालना कराई जा रही है। कहाँ हो रही है ये सर? इनके जब भी पेरेंट्स अवेयर होंगे तो सब इनके अपने साथ खड़े होंगे तो इनकी उसके ऊपर पालना भी जरूर होगी। ये जरूरी नहीं भी आज यह एक्शन होगा, सब इनकी कुछ भी होगा। देखो आप दोनों तरफी बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स खड़े होंगे तो तब पालना होगी, एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं वो बढ़िया काम कर रहे, कार्रवाई भी हो रही है, पालना भी हो रही है, दोनों तभी होगी जब पेरेंट्स अवेयर होंगे। अगर आपको अपने हक के बारे में नहीं पता है तो आप कैसे लड़ सकोगे? आप लड़ोगे तभी जब आपको हक के बारे में। अब ये पीसी हो रही है तो इसीलिए हो रही है, लोगों को अवेयर किया जाए भी वो अपने हक के लिए खड़े हो जाए। मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से इस भाई ने कहा कागजी आदेश ही जारी होते हैं या उनकी पालना भी कराई जाती है? उनकी पालना होती है। आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि पालना कराई जा रही है, एक तरफ ये भी कह रहा है कि पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा तब पालना होगी। जब तक डीओ सर के हाथ में थी चीजें तब तक डीओ सर ने अपने हिसाब से सारी चीजें करी हैं। अब उनके पास पावर आ गई है, कमिश्नर मैम का ऑर्डर आ गया है। अब उसके बाद अनुपालना नहीं होने पे इस पे डीसी और कमिश्नर और पंचकुला डायरेक्टर ये भी एक्शन ले सकते हैं। जब तक उनके हाथ में जितने सोर्सेस थे उसके हिसाब से उन्होंने किया है। अब आगे जो ऊपर के विभाग है वो करेंगे। जो एग्जांपल लेता हूँ, अभी स्कूल वालों को उन्होंने कहा कि भैया स्कूल वाले रिजल्ट नहीं दे रहे थे जब तक पेरेंट्स ने फीस नहीं दी थी। उधर से डीओ सर ने एक लेटर जारी किया और तो क्या उससे पहले उनके पास ऐसे आदेश थे लेने के स्कूल वालों के पास, या उनको नहीं पता था उन आदेशों के बारे में कि नहीं ले सकते? वही हम आपको बता रहे हैं, जो हमारे पास ये लेटर आया है, ये लेटर हमारे पास कल शाम को आया, जबकि ये डीओ सर के पास हो सकता है कल सुबह ये लेटर आया हो, बट उससे पहले स्कूल वालों ने रिजल्ट डिक्लेयर करा। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा बाइट भी मीडिया में दी है और पूरा लेटर लिख के भी स्कूल वालों को भेजा है कि आप किसी का रिजल्ट नहीं रोक सकते, और उनके उस लेटर के बाद स्कूल वालों ने रिजल्ट नहीं रोके हैं। और फिर भी अगर किसी का रिजल्ट रुकता है तो डीओ सर का ऑफिस हमेशा खुला है, आप जाइए।
हमें अपने डीओ सर पे पूरा विश्वास है। लेकिन इन्होंने बताया आपके साथी नहीं कि उन पेरेंट्स पे बकाया अभी भी दिखाया हुआ है उस पर। हम बोल रहे हैं हैंड रिटर्न बकाया लिखा हुआ है, जिस पे डीओ सर ने बोल दिया कि हैंड रिटर्न अगर कोई भी वो चार्जेस लगाते हैं वो मान्य नहीं है। तो पालना तो हुई नहीं ना सर, पालना तो जब वो अमाउंट आज भी बकाया दिखा रहा है स्कूल, तो पालना पेन से लिखा हुआ अमाउंट है जिसपे उन्होंने बोल दिया कि ये नहीं देने। वो पेरेंट्स अवेयर होकर आगे आएंगे ना कि ये जो पेन से लिखा है, डीओ सर इस चीज के लिए मना कर रहे हैं। सिंगल पेरेंट्स के लिए जाके डीओ का खड़ा होना ये तो पॉसिबल होगा भी नहीं, ना हुआ है कभी आज तक। और जो पहले जमा करा चुके